हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक ब्राह्मण के वैकुंठ गमन की सच्ची कथा लेकर के आए हैं, जो हमने श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण से ली है। इस कथा का उल्लेख श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु के अध्याय 10 में दिया है। दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण रहते थे। वे संपन्न तो नहीं थे, परंतु वे आत्मतृप्त थे, यह समझ करके कि पूर्व जन्म के पाप और श्री कृष्ण की इच्छा के कारण ही उन्हें पर्याप्त धन नहीं मिला है, तो उन्हें कोई ग्लानि नहीं थी। वे बड़ी शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे परम उदार थे और महान आत्मज्ञानियों के प्रवचन सुनने जाया करते थे। एक ऐसे ही प्रवचन में वैष्णव आचार के बारे में बताया जा रहा था। उस प्रवचन में ब्राह्मण ने सुना कि भगवान की सेवा हम मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश हम प्रकट रूप से भगवान की सेवा की क्रियाएं नहीं कर सके, तो वे सेवाएं हम ध्यान में कर सकते हैं और उससे भी हमें वही फल प्राप्त होगा जिस प्रकार से प्रकट रूप में सेवा का फल। इन ब्राह्मण की साधुओं के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा थी, अतः इन्होंने संकल्प लिया, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त धन वैभव नहीं है और मैं भगवान की प्रकट रूप से सेवा नहीं कर सकता, परंतु मैं बहुत ही भारी ऐश्वर्य के साथ भगवान की सेवा ध्यान में ही करूंगा। और इसी को कहते हैं सेवा ध्यान। और शास्त्रों के अनुसार सेवा ध्यान एक प्रामाणिक माध्यम है जिससे हम भगवान की सेवा ध्यान में रह करके कर सकते हैं। अब ब्राह्मण दैनिक सेवा ध्यान में संलग्न होने लगे। वे कभी गोदावरी में स्नान करते और स्नान के बाद वे मन को भगवान के स्मरण में एकाग्र करते हैं और फिर भगवान को बहुमूल्य वस्त्र, अलंकार, मुकुट इत्यादि से विभूषित करते हैं। उन्हें प्रणाम करते हैं, मंदिर मार्जन करते हैं, स्वर्ण के और चांदी के पात्रों में समस्त नदियों के पवित्र जल को लेकर के आते हैं। फिर अर्चन के सभी पदार्थ जैसे कि फल, फूल, धूप इत्यादि ये सब एकत्रित करके भगवान के सामने रखते हैं और इसके बाद बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान की प्रसन्नता के लिए जल, पुष्प, धूप इत्यादि ये सब पदार्थ अर्पण करते हैं और उसके बाद आरती करते हैं। और इस प्रकार से वे दैनिक अर्चना सेवा ध्यान में संपन्न करते थे। यह सेवा ध्यान कई वर्षों तक चलता रहा। एक दिन ब्राह्मण के मन में आया कि वे भगवान को ध्यान में खीर अर्पण करें। अब जब उन्होंने ध्यान में खीर बनाई तो वे बहुत प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि खीर तो बहुत गर्म है, भगवान उस खीर को किस प्रकार से ग्रहण करेंगे। इसीलिए ध्यान में ही वे उस पात्र को छू करके देखना चाहते थे जिसमें उन्होंने खीर रखी थी। वह देखना चाहते थे कि क्या वह खीर भगवान के लेने योग्य है या नहीं। जैसे ही उन्होंने अपनी अंगुली खीर पात्र से स्पर्श करी तो उनकी अंगुली जल गई और उनका ध्यान भंग हो गया। और ध्यान भंग होते ही उन्होंने अपनी अंगुली को देखा और पाया कि वह वास्तव में जली हुई है। उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ कि मैं तो इस खीर को ध्यान में स्पर्श कर रहा था, फिर मेरी ये उंगली किस प्रकार जल गई। वे ब्राह्मण ऐसा सोच ही रहे थे कि वैकुंठ में लक्ष्मी सहित विराजमान भगवान नारायण हंस पड़े। उनकी हंसी देखकर भगवान की सेवा में तत्पर सभी लक्ष्मी देवियां उत्कंठावश उनसे उनकी हंसी का कारण पूछने लगी। श्री भगवान ने उन्हें उत्तर न देकर तत्काल ब्राह्मण को बुला भेजा और वैकुंठ का एक विमान ब्राह्मण को लेकर तत्क्षण भगवान नारायण के सानिध्य में पहुंच गया। तब भगवान ने सभी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। तो इस प्रकार से भाग्यशाली ब्राह्मण को सेवा ध्यान के द्वारा भगवान और लक्ष्मीगण के सानिध्य में नित्य वैकुंठ प्राप्त हुआ। श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि श्री भगवान सर्वव्यापी हैं। वे अपने धाम में तो विराजमान हैं ही, लेकिन वे अपने भक्तों के हृदय में भी विराजमान है। इसीलिए जब भगवान के भक्त उन्हें ध्यान में सेवा करते हैं तो जो भी पदार्थ भक्तों के द्वारा भगवान को अर्पण किए जाते हैं, भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं और इससे भक्त की अभीष्ट सिद्धि हो जाती है। तो देखिए भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। यदि हम भौतिक रूप से संपन्न ना भी हों तो भी भगवान हमें ध्यान में उनकी सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं। इसीलिए जो भगवान की भक्ति है यह वास्तव में हमारी भौतिक परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती और हर मनुष्य भगवान की सेवा करने के योग्य है।
आवश्यकता है शुद्ध भक्तों के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा की और उनके कहे वचनों के श्रद्धा पूर्वक पालन की। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।